जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 28 जून के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स। दिस इज़ नॉट फेयर। चलिए मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। पेज ऑफ वैंड की तो एनर्जी तो काफ़ी एक्साइटेड है। मे बी आपके कोई बेबी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के। एम्प्रेस की एनर्जी मे बी आप लोगों के बीच में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, या फिर आप किसी बच्चे के थ्रू कनेक्ट हुए हो सकते हैं, बच्चे के थ्रू मिले हो सकते हैं। डेथ की एनर्जी 13 या 13 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मुझे कोई ऐसी एनर्जी भी आ रही है जैसे कोई बॉसी लेडी हो सकती है, मे बी वो विडो है, ओके, एंड उनके कोई सन है जिनके थ्रू आप लोगों का मिलना हुआ हो सकता है। ये कोई लेडी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खूबसूरत है। मे बी आप ऐसी मैरिज करना चाहते हैं जिसमें मतलब कोई सिंगल मदर है, ठीक है। एंड सन की एनर्जी अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में गैप हो सकता है, काफ़ी एज गैप हो सकता है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली है एंड आपके पार्टनर आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, या फिर मे बी आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इधर तो लगातार टॉक्सिक एनर्जी आ रही थी आपके पार्टनर की, बट मैं अब देखूंगी ये किसकी एनर्जी आई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7, 4, 16, 5। तो यहाँ पर 4, 5, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 4, 5, 7, 16 ये नंबर देख लीजिएगा। 45 किसी की एज हो सकती है एंड 75, 74 किसी का बर्थ ईयर भी हो सकता है, ओके। चैरियट की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले से कहीं ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइज हो सॉरी डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए कि ये किसकी एनर्जी है। सन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, मे बी पहले ये काफ़ी ज़्यादा ओके। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का बचपन का साथ हो सकता है, आप लोग पहले फ्रेंड हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर पहले से काफ़ी अट्रैक्टिव थे, लेकिन जब आपने इनको बचपन में देखा था, लेकिन अब जब ये बड़े हो गए हैं तो ये कमाल के खूबसूरत हो गए हैं। एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, अथॉरिटी में हो सकते हैं, बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि मे बी अब आप इनको बड़े पे देख के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यस दिस इज़ व्हाट आई वांट। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मुझे ऐसी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी आ रही है एंड चैरियट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जैसे ओपन माइंडेड हो सकते हैं, बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 19, 7, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है। आपके पार्टनर की एनर्जी गो गेटर वाली हो सकती है, जैसे बहुत जल्दी हर चीज़ को पाने के लिए लग जाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर तो एम्प्रेस मतलब बड़ी एज के हैं, लेकिन इनके अंदर एनर्जी जो है वो बिल्कुल बच्चों जैसी है। जैसे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर होता है। तो ये वाली एनर्जी भी हो सकती है आपके पार्टनर की। एंड मुझे दिख रहा है कि जब आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो आप भी इसी एनर्जी में टैप इन कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी भी पेज की आ रही है, ये भी इनकी एनर्जी भी पेज की है, आपकी भी। लेकिन मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप कुछ लॉस में हैं। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या रिलेशनशिप में लॉस हो सकता है, मे बी किसी तरह का लॉस आप झेल रहे हैं। लेकिन अपने पार्टनर की एनर्जी को देख के आपके अंदर भी नाइट ऑफ वैंड वाली एनर्जी आ रही है। मैंने बताया था ना कि जब आप इनके साथ होते हैं तो आपके अंदर जैसे एक मुझे बुझापन दिखाई पड़ रहा है, जैसे फीलिंग इग्नाइट होना बंद हो गई हैं,
जैसे सब कुछ बुझ जाना। लाइफ को लेके एक फायर होती है ना, फायर, फायर होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि अगर फायर चली गई, अगर एक्साइटमेंट चला गया, अगर लाइफ को लेके चार्म चला गया, तो लाइफ बिल्कुल डम हो जाती है, बुझी बुझी सी, जैसे कि मुरझा जाना, कोई फूल मुरझा जाता है, तो वैसी लाइफ मुझे आपकी दिख रही है। लेकिन जब आप इनके साथ होते हैं तो आपके अंदर भी जैसे वो सारी चीज़ें इग्नाइट होने लगती हैं। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे इसी तरह की दिख रही है कि यस वी कैन डू इट, वी कैन फाइंड दिस, मतलब हर चीज़ आपको मिल सकती है इफ़ यू वांट। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि उनके साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपको एक अलग लेवल की खुशी फील होती है। फोर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, डिवाइन फोर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? मदर ऑफ पेंटिकल, मे भी आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें हैं, या फिर ये आपके लिए मन्नतें मांगते हैं, क्योंकि मदर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर रिच एंड वेल्दी तो हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट की एनर्जी आ रही है, नहीं तो ये बहुत मदरली नेचर है इनका। मे भी आपके पार्टनर देखिए इजी लाइफ नहीं दिख रही है आपके पार्टनर की, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ, मतलब मे भी आप उनसे अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं, क्योंकि इधर मैंने लगातार आपको बताया है कि आपकी लाइफ में काफ़ी टॉक्सिसिटी है। तो जब लाइफ टॉक्सिक हो जाती है तो इंसान के अंदर की सारी खुशियाँ बुझ जाती हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है आपका, ये जो भी पर्सन है, इनको देख के आप काफ़ी इंस्पायर होते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो अभी तक जिंदा है। जैसे लोग कहते नहीं है कि अब बड़े हो गए हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब तो लाइफ निकल गई, अब तो ये है, अब तो वो है, लेकिन आपके पार्टनर इस तरह के नहीं हैं। इनके अंदर अभी भी वो जोश और जज्बा है, जिसको देख करके आपके अंदर भी वही सारी चीज़ें इग्नाइट हो जाती हैं। तो ये 8 हो गया था, 8 4 12 हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन से दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लटके हुए हैं, स्टक हैं, मतलब पनिशमेंट वाली एनर्जी में दिख रहा है। मतलब इनकी लाइफ बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत अलग लेवल की है। ओके, टॉवर की एनर्जी, टॉवर क्यों है डिवाइन? स्टार की एनर्जी, मे भी पहले इनके साथ ये सारी दिक्कतें थी, लेकिन आपके पार्टनर ने इतनी स्ट्रेंथ थी इनके अंदर कि इन्होंने उन सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया। एंड अभी ये स्टार पर्सनालिटी बन चुके हैं, अब ये फेमस हो चुके हैं, अब ये बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एंड इस वजह से यस 17 एंड 16 हो गया, 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, एंड आप अपने पार्टनर को देखिए काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं। मे बी आपकी लाइफ भी इन्हीं के जैसी है, एंड आप सोच रहे हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मतलब जो भी जेंडर हो जिसका। ओके, ये आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन की तरह आए हैं, एंड आप उनको देख के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। इनके साथ जब आप होते हैं तो आपको भी अपनी एनर्जी बूस्ट दिखाई पड़ती है, एंड आपको लगता है कि अभी पिक्चर बाकी है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों? सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि आपको लगता है कि हाँ चीज़ें बदल सकती हैं, चीज़ें पलट सकती हैं, सब कुछ अच्छा हो सकता है। मे बी आप भी फेमस होना चाहते हैं, आप भी वर्ल्ड वाइड अपना नेम फेम अर्न करना चाहते हैं। तो ये हो गया था 8 8 एंड 21 29 जस्टिस की एनर्जी। मे बी आपके ऊपर जस्टिस चल रहा है, मे बी आपने अपने दिल की नहीं सुनी है, मे बी आप इस व्यक्ति से पहले से लव करते थे। मे बी मुझे ये भी दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप जो भी दिक्कतें झेल रहे हैं, जैसा कि मैंने पास्ट की रीडिंग में बताया था कि आपके पार्टनर काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने किसी और से मैरिज कर ली है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उसकी वजह से आपकी लाइफ झंड हुई पड़ी है। तो ये आपका ट्विन फ्लेम था। मे बी आपने अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर किया, आपने सोचा नहीं ये हो नहीं सकता, एंड इस वजह से आपने किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए, या फिर कोई और करियर चूज़ कर लिया, या फिर कुछ आपने ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। एंड अब आपको डिवाइन कॉल आ रही है, अब आपको लग रहा है कि यही मेरा पार्टनर है। एंड मतलब अगर ये आपकी लाइफ में होते तो बात ही कुछ और होती। ओके, ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, ज़िंदगी बन गए हो तुम, मतलब पूरे वर्ल्ड में आपको यही इंसान दिखाई पड़ रहा है, आपको लग रहा है यही मेरा पार्टनर है, यही व्यक्ति मेरे लिए। मे बी आपने इनके साथ इनजस्टिस किया था, नहीं तो आपने खुद के साथ इनजस्टिस किया था। आपने अपनी फीलिंग को कभी वैल्यू नहीं दी थी, मे बी आपने सेक्रीफाइस कर दिया था अपनी खुशियों को अपनी फैमिली के लिए, या फिर अपनी फैमिली के कहने पे आपने किसी और से मैरिज कर ली थी, जिस वजह से आज आपको वो पेन फील हो रहा है। यस, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी,
6 ऑफ कप, यस ये बचपन का रिलेशनशिप है, नहीं तो ये पास्ट लाइफ का है। कहीं ना कहीं तो ऐसा दिख रहा है जैसे 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी। यस मुझे यही एनर्जी आ रही है जैसे आपको डिवाइन कॉल आ रही है कि यही है तुम्हारा पार्टनर, यही है तुम्हारा पार्टनर। एंड मैंने अभी स्कॉर्पियो की रीडिंग की है, उसमें भी बहुत कुछ सिचुएशन यही वाली दिख रही है। तो अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। अदरवाइज़ यहीं पे काफ़ी कुछ है। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी आपको ये चीज़ रह रह के परेशान कर रही है कि आपने गलत किया, अपने साथ भी गलत किया, उनके साथ भी गलत किया, क्योंकि वो भी आपको लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं, आप भी उनको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मे बी ये रिलेशनशिप बनने से पहले ही आपने बंद कर दिया, आपने किसी और को चूज़ कर लिया, या फिर आपने अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन अब वही सारी चीज़ें आपके सामने, क्योंकि ये कोई अनफिनिश्ड रिलेशनशिप था जो अब आपको फिनिश करना है। मतलब ये रिलेशनशिप पूरा नहीं हो पाया एंड इस वजह से ये आपके सामने बार बार आ रहा है कि पूरा करना है आपको। यस पिक्चर अभी बाकी है, मैंने क्या बोला था वही कंडीशन मुझे दिख रही है, ओके। तो यस यहाँ पे 21 एंड 6 हो गया 27 हर्मिट की एनर्जी। मे बी आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद इसी वजह से खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने अपने दिल की नहीं सुनी। नाइट ऑफ वैंड क्यों है? मदर ऑफ सॉर्ड। मे बी आपने अपनी मदर के लिए, आपकी मदर इस रिलेशन के अगेंस्ट थी एंड इस वजह से आपने अपने रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर दिया था। आपने अपने पार्टनर से दूरी बना ली थी, अपने दिल के टुकड़े कर दिए थे, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था किसी और की खुशियों के लिए। एंड वही चीज़ दिख रही है कि वो रिश्ता फिर से आपके सामने खड़ा है, कि अभी भी टाइम है, अभी भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, यस। तो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्या चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी भाई, कंफर्मेशन, दिस इज़ योर लवर, दिस इज़ अनफिनिश्ड बिजनेस, आपको पूरा करना ही पड़ेगा। कंपैशन, आपके पार्टनर आपको अपना दिल देना चाहते हैं। लव की एनर्जी, सारी चीज़ें बता रही हैं। अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो डिवाइन ने आपके लिए भेजी है। इट्स अप टू यू, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट यू कैन गो, इफ़ यू डोंट वांट देन इट्स योर विल, ओके। ये आपकी विश है। जय माता दी।